हाँ तो दोस्तों, पे मैनेजर पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिल ऑटोमेशन जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है पे मैनेजर का। तो पे मैनेजर का ऑटोमेशन का आज ऑर्डर हो चुका है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। उस ऑर्डर में क्या क्या बताया है और कब से आपका बिल शुरू होगा ऑटोमेशन और क्या आपको करना होगा, पूरा प्रोसेस और टाइम फ्रेम इसमें दे दिए गए। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि तब जब भी वीडियो अपलोड होते हैं चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप देखिए लाभान्वित हो उसको। जैसा कि मैंने बताया था, बिल प्रोसेस से का जो सिस्टम होगा वो इसमें कमिटमेंट आईडी देगी है और कमिटमेंट आईडी से संबंधित अपना अभी थोड़ी दिन पहले सभी डीडीओज का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ट्रेनिंग कराई थी। हो सकता है आप लोग नहीं जुड़े हों उसमें, लेकिन एक फॉर्म भर के देना था उसमें और एक ट्रेनिंग थी, उससे संबंधित कमिटमेंट आईडी है तो वो आपको बहुत जल्द दीजिएगी। उसके हिसाब से आपका सबसे पहले प्रोसेसिंग होगा। तो सबसे पहले कुछ ट्रेजरी में शुरू होगा जून मंथ की सैलरी का, और जो जुलाई में पेड होगी, फिर जुलाई मंथ की सैलरी अगस्त में पेड होगी, उसके भी बहुत ही जल्द है सभी ट्रेजरी में जितनी ऑल ओवर राजस्थान की ट्रेजरी ऑटोमेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिक ही आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ फॉर्मेलिटियाँ जो है वो एम्प्लॉय को और डीडीओज को करनी होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मेलिटियाँ हैं, क्या क्या ऑर्डर है। तो दोस्तों, ये ऑर्डर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिसमें सैलरी जो है प्रोसेस अंडर IFMS है वो ऑटोमेशन करने की बात की गई है और आज का ऑर्डर हुआ है। इस ऑर्डर में क्या लिखा गया है, ये ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन पूरा A to Z जो है हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे पोस्ट पे जाके आप देख सकते हो और इससे संबंधित जो भी अपडेशन होंगे इससे लिंक पे होंगे जो नीचे दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। इसमें किया गया है कि इंक्रीज एफिशिएंसीज ऑफ डिस्बर्समेंट्स, यानी सैलरी बनाने का जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा पारदर्शिता बनाने के लिए 1 जुलाई से इसको स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें जो IFMS से डिस्बर्समेंट होती है वो विदाउट मैनुअल, यानी मैनुअल नहीं होगी, ऑटोमेशन होगा, सब फिक्स करके ऑटोमेशन किया जाएगा और पिछले माह के हिसाब से वो उठाएगा सैलरी। और इसमें जो बताया गया है कि जयपुर रूरल की जो ट्रेजरी हैं उसका सबसे पहले ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया जा रहा है 1 जुलाई से, जो कि पेड जून मंथ की सैलरी उसके बारे में, और फिर स्टैक होल्डर्स बनाया गया है जिसमें ऑटो सैलरी डिस्बर्समेंट के बारे में बताया गया, जो नीचे अटैच है इसके बारे में। और दूसरे के अंदर जो है ये बताया गया, इसमें देखो नीचे दिया गया यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन शैल बी इन्वॉल्व फ्रॉम डाटा फ्रीजिंग्स, फर्स्ट टाइम सैलरी प्रोसेस एंड एडिटिंग लेवल DDO एंड PD अकाउंट होल्डर ट्रेजरी एंड डिटेल्स डायरेक्टिव अटैच टू एनेक्सर B के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और फिर इसकी जो वर्चुअल ट्रेनिंग है ना वो आपकी स्टेक होल्डर की NIC और DTA की इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको दोबारा कराई जाएगी अभी, और हेल्प डेस्क फैसिलेशन भी अवेलेबल कराया जाएगा इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका सिस्टम जो है ना वो इस प्रकार से होगा, वो अपन समझ लेते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए एनेक्सर 1 में क्या है कि इसमें कोर प्रोसीजर्स ऑफ ऑटो सैलरी डिस्बर्समेंट के बारे में जो है वो इसमें क्या है, सबसे पहले अपडेशन इन सैलरी डिटेल, यानी सैलरी डिटेल में अगर आपको अपडेशन करनी है तो उसकी डेट फिक्स कर दी गई कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, यानी 1 से 15 के बीच में आपके मंथ की किसी भी मंथ की सैलरी होता है उसके 1 से 15 के बीच में जो है विंडो फॉर DDO है कि चेंज ऑफ पे डिटेल्स मास्टर डाटा इफ़ एनी हो तो विद OTP ऑथेंटिकेशन, OTP से होगा सारा का सारा, आपके मोबाइल पर OTP आएगा फिर होगा। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय फॉर सैलरी प्रोसेसिंग, और फिर आपको किस एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस करनी किसकी नहीं करनी उसका, और एंट्री ऑफ एब्सेंटी स्टेटमेंट, और एब्सेंट जो है एम्प्लॉय उसकी आपको एंट्री करनी है उसमें। ये पूरा प्रोसेस 1 से 15 तारीख तक होगा, ठीक है। फिर दूसरा, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे प्रकार से केस आ रहे हैं, कभी 38 करोड़ का, कभी 2 करोड़ का केस का घपला, और सभी सैलरी कम बना दी, ज़्यादा बना दी। तो ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेशन से ऑटोमेटिक ही सैलरी उठाएगा पिछले मंथ के हिसाब से, और कोई चेंजेज होगा तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे बाकायदा, और आपको आपके OTP से ऑपरेशन भी होगा तो मोबाइल से कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी आपका जो सिग्नेचर सिग्नेचर हो रहा है, सिग्नेचर से डोंगल किसी को दे दिया जाता है, लेकिन अब क्या होगा, ये जो वेरीफाई होगा डाटा वो आपका मोबाइल पे आएगा OTP, उससे मतलब वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में सिग्नेचर आप करोगे, सारा काम करोगे। दूसरा जो प्रोसेस बताया गया, जैसे SI है, GPF है, NPS है, इनकम टैक्स है, चेकिंग और वेरिफिकेशन, ये विंडो एम्प्लॉय के लिए दी गई है। इसमें क्या होगा, एंट्री ऑफ डिडक्शन अमाउंट फॉर इनकम टैक्स एंड GPF विद मिनिमम डिडक्शन से जो है ना इनकम टैक्स और GPF का वो करना होगा, और ये कब करना होगा इसका टाइम फ्रेम दिया गया है 1 से 10 तारीख तक। 1 से 10 तारीख के बीच में मंथ के आपको करना होगा। DDO विल टेक एक्शन, उसके बाद में DDO एक्शन लेगा, इसके जो भी रिक्वेस्ट आप भेजोगे अपनी एम्प्लॉय लॉगिन से उस पर DDO एक्शन लेगा, और 15 तारीख तक
इससे पहले पहले ये रिक्वेस्ट अप्रूव करनी होगी आपको, ठीक है। इसको चेक करना होगा इसमें क्या सही है गलत है जो भी है, 15 तारीख से पहले पहले। फिर तीसरा प्रोसेस होगा बिल एलोकेशन का, जो कि सिस्टम ऑटोमेशन में लेगा। तो इसमें ऑटो सैलरी प्रोसेस होगी, जिसमें 16 तारीख से लेके और 6 वर्किंग डे यानी कि 22 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर अगले 6 दिनों में ये ऑटोमेशन जो है बिल ऑटोमेशन प्रोसेस और चेकिंग और सारा काम हो जाएगा। तो बिल ऑटोमेशन जनरेशन जो है वो आपको 16 तारीख की ऑटोमेटिक ही प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग या डीडीओ ने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा, और डीडीओ फिर उसको चेक करेगा उस ड्यूरेशन के अंदर ही। इस ड्यूरेशन में डीडीओ को चेंज करना है 16 से लेके और 22 के बीच में चेंज करना है। और ऑटो प्रोसेसिंग ऑफ जो सैलरी है बिल है वो सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट जो है वो ई ट्रेजरी डीटीए डिटेल डीडीओ सच एज नेम डेजिग्नेशन नेम ऑफ ऑफिस विल बी अवेलेबल विद सैलरी बिल, ये सैलरी बिल के साथ अवेलेबल रहेगा। और जो सैलरी ऑटो प्रोसेस होगा उसकी अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक ही ट्रेजरी सिस्टम में जाएगी, और फिर उसके बाद ट्रेजरी जो उस बिल से रिलेटेड है जो है एक्सेप्शंस मेंशन जिस प्रकार से किया गया डीडीओ अपलोड करेगा उस डॉक्यूमेंट को जो भी आपने कोई सैंक्शन या खुद से चेंजेस किया है। और उसके बाद में चौथा प्रोसेस जो होगा बिल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एट ट्रेजरी। तो ये फिर चौथा जो प्रोसेस है ट्रेजरी से संबंधित होगा। इसका टाइम पीरियड होगा 22 तारीख से अगले 2 वर्किंग डे के अंदर, और ये भी पूरा ऑथेंटिकेशन पे आएगा पूरा का पूरा। इसमें मतलब इनको एक सर्वर सर्टिफिकेट बना दिया गया, उस सर्वर सर्टिफिकेट के आधार पे इनको टोटली ओटीपी बेस्ड होगा। इस सिस्टम में क्या होगा, टोकन नंबर जनरेट होगा सबसे पहले। रिसीप्ट टोकन नंबर जैसे ही ऑटोमेटिक अब मैन्युअली जैसे जनरेट करता है बंदा बैठ के वहाँ ट्रेजरी में जिस प्रकार से, अब उसको ऑटोमेटिक होगा। और फिर उसके बाद में बजट को जो अवेलेबिलिटी होगी ना, जैसे डीडीओ फॉरवर्ड करेगा बिल को, फॉरवर्ड करता है तो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड ही होगा बिल, तो उसमें अगेंस्ट जो मतलब बजट की अवेलेबिलिटी इस हिसाब से चेक होगा। और फिर ट्रेजरी का ऑथेंटिकेशन होगा। ऑब्जेक्ट बिल विद इन 2 वर्किंग डे के अंदर ऑब्जेक्शन लगाना है या ऑथेंटिकेट करना है, क्या करना है वो आपको तो अगले 2 वर्किंग डे के, यानी कि अगले 2 वर्किंग डे का मतलब ये हो गया कि 23 और 24 तारीख 2 दिन, ठीक है, 2 दिन के लिए टाइम मिलेगा ट्रेजरी को। फिर उसका टीओ जो है ट्रेजरी ऑफिसर है वो बिल पास के लिए मतलब चेक करेगा, और फिर ओटीपी की लॉगिन्स करके उसको, और फिर आपके ऑटोमेशन होगा ईसीएस वगैरह जो सारा सिस्टम परमिशन है वो ऑटोमेशन सिंगल सर्वर सर्टिफिकेट्स के द्वारा होगा, और फिर उसको जो अवेलेबल फॉर पेमेंट ई-कुबेर और आरबीआई के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे नोट तो दिया गया है कि ट्रेजरी आर फेल्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल इन 2 वर्किंग डे सिस्टम विल ऑटो ऑथेंटिकेशन बिल एंड प्रोवाइड टू सेम ईसीएस प्रोसेस। अगर अगले 2 दिन के लिए, यानी अगला 2 दिन का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से ये सभी के लिए लागू होगा, से डीडीओ और से आप एम्प्लॉय सबके लिए लागू होगा, कि इसमें अगले 2 दिन के लिए जिस प्रकार से 23 और 24 तारीख को ट्रेजरी के लिए दिए गए, इन 2 दिनों में अगर ट्रेजरी को एक्शन नहीं लेती है तो ऑटोमेटिक ही बिल प्रोसेस हो जाएगा, और फिर ईसीएस भी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद जो एनेक्जर बी के अंदर जो बताया गया है, इसमें बताया गया साफ साफ बताया गया कि क्या क्या जो चेंजेस होंगे, तो वो इसमें आप इसको डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हो तो नीचे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारा जो लिंक है वेबसाइट का, इस पर और बहुत से फॉर्मेट्स और सॉफ्टवेयर और अदर्स जो आपके अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित या अपने पे मैनेजर से रिलेटेड साला दर्पण या अदर्स कोई न्यूज़ होती है जो इस पर एंटर डाली जाती है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें बताया गया इस रूल्स के बारे में, वो जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ें इसमें बताई गई है कि कब से शुरू होने वाला है, क्या इसका टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। तो ये सब बताया गया है। और फॉर ये यहाँ जो नीचे 9 नंबर पॉइंट है इसको अपन देख लेते हैं कि फॉर सैलरी ऑफ मार्च पेड अप्रैल सिस्टम विल बी फॉरवर्डेड बिल ऑटोमेटिक विद द अवेलेबिलिटी ऑफ बजट फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए स्पेशली इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से मार्च की सैलरी जो पेड अप्रैल की जाती है, तो सिस्टम विल फॉरवर्ड द बिल ऑटोमेटिकली विल अवेलेबल बजट एंड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी मार्च की सैलरी को छोड़ के बाकी जो सैलरी है ना वो ऑटोमेटिकली उस डेट के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगी, लेकिन मार्च की सैलरी होगी वो 1 अप्रैल से ऑटोमेटिक ही उस मतलब बजट के हिसाब से ऑटोमेटिक ही ले ली जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस सारे हो जाएंगे, लेकिन वो जो बिल ऑटोमेटिक लेगा ना वो केवल मार्च की सैलरी ना उसका 1 अप्रैल को होगा, बाकी सब इस हिसाब से होंगे जिस प्रकार से मैंने बताया 23-24 तक है ट्रेजरी से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें ये
फिर उसके बाद लेटर ऑन सिंगल ट्रेजरी फंक्शंस विल बी आल्सो इन्वॉल्व विद द पेमेंट ऑटोमेशन। ये सारे के सारे फिर ऑटोमेशन के हिसाब से होंगे। अच्छा, एक इसमें खास दिया गया है क्या कि एक्सेप्शन फॉर रेगुलर सैलरी पेमेंट है वेयर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। यानी रेगुलर सैलरी में किसी प्रकार के चेंजेस वगैरह आते हैं, जैसे जिस प्रकार से लास्ट मंथ में जो सैलरी आपने बनाई उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो किस किस परिस्थितियों में करने होंगे वो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। कुछ पॉइंट्स इसमें बताएंगे, बाकी अगले वीडियो में अपन और बात कर लेंगे जैसे चेंजेज होंगे। तो ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होने पे, एट द टाइम ऑफ एपीओ होने पे, सस्पेंशन होने पे, रिटायरमेंट या वीआरएस पे, डेथ पे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे, सैलरी इंक्रीमेंट पे, प्रमोशन पे, एसीपी पे, अमेंडमेंट डीए अगर चेंज होता है तो उस पर आपको ऑर्डर चेंज बताना होगा। हाफ सैलरी पे के लिए और इंक्रीमेंट ड्यू टू पेनल्टी इम्पोज के लिए, विदाउट पे लीव के लिए, पे स्केल रिवीजन हो रहा है तो पे स्केल बढ़ रहा है तो, एचआरए ओल्ड प्लेस जिस प्रकार से अप टू 6 मंथ जो है, अप टू 6 मंथ का जो ओल्ड प्लेस का आपको देना होता है तो 6 महीने बाद में आपको पुराने जो स्थान है उसका देना होगा, या चेंज किया आपने तो आपको देना होगा। और चेंज एसआई जीपीएफ एनपीएस इसका डॉक्यूमेंट देना होगा। चेंज इनकम टैक्स डिडक्शन का देना होगा। ऑन एसआई जीपीएफ लोन का देना होगा। कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड का देना होगा। और अलॉटमेंट ऑफ लेफ्ट आउट ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर अगर छोड़ रहे हो या वहाँ से या अलॉटमेंट ले रहे हो। ऑन सीज ऑफ होम लोन का कोई डिडक्शन है। और हज़ार्ड फंड डिडक्शन ऑन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, किसी प्रकार का फंड का डिडक्शंस बढ़ाना है या जो करना है वो मंथ मार्च के अंदर। वॉलंटियर इंक्रीज डिक्रीज इन जीपीएफ, किसी प्रकार के आपकी तरफ से आप जीपीएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो। और एसआई का डिडक्शन जो है अप टू नेक्स्ट टू स्लैब अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो मार्च में बढ़ाना है, वो बाकी सिस्टम सेम रहेगा। गवर्नमेंट रिकवरी किसी प्रकार की है तो ऑन सीज ऑफ एसआई जीपीएफ डिडक्शन बिफोर रिटायरमेंट, किसी प्रकार का अगर सीज होता है तो उसके बारे में। सैलरी पार्शियल पेमेंट, चेंज ऑफ सीसीए ऑर्डर अगर किसी के होते हैं, मतलब किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, अदर अलाउंस होते हैं तो। और अब इन पे स्टेप ऑफ कंडीशंस और इन ड्राइंग से एडवांस सैलरी। और उसके बाद में जिस प्रकार से अपन बात करें तो इसमें देखो आप है हैंडीकैप अलाउंस जो होते हैं फिजिकली डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए। और आपके गवर्नमेंट द्वारा जो आपका सीएम का रिलीफ फंड वगैरह होता है, एनी अदर केसेस एज पर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। और दो गवर्नमेंट टाइम पे जो डिसीजन लेते हैं वो सारे एक्शंस वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई है ये होंगे। और बाकी कोई चेंजेज होंगे आगे तो उसका वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अब ये सिस्टम मुझे तो मेरे हिसाब से अगर सजेशन की बात करूँ तो काफ़ी हद तक अच्छा भी है। इसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम ज़रूर आएगी आपको, लेकिन ये सिस्टम फिर जैसे ही रनिंग में आ जाएगा 1-2 महीने के बाद में फिर आपको काफ़ी अच्छा लग जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी क्रिटिकली मेरे हिसाब से जिस प्रकार से ये कुछ चेंजेज आती हैं, पहले अपन आसानी से कर सकते थे और धीरे धीरे एचओडी से अप्रूव होने लगा। और अब इसका मतलब इसमें सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करके और छोटी छोटी चीज़ें जो है ये की क्यों जा रही है, क्योंकि पारदर्शिता के लिए किसी प्रकार की फ्रॉडबाजी ना हो। और जैसे सैलरी बढ़ा के ले लेते हैं, कभी कभी क्या होता है प्रिंसिपल या जो भी डीडीओज होते हैं वो बाबू को मतलब ई साइन वगैरह डोंगल दे देते हैं और उससे फिर वो अपनी सैलरी बढ़ाया हर महीने में कुछ ना कुछ केस आते रहते हैं इससे बचने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक सिस्टम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि अपन इस नेक्स्ट वीडियो पे एनालिसिस कर सके। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।